हेलो एंड वेलकम। ये है हमारा सोमेट को मसाला और मैं आपका दोस्त शाहिद रज़ा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं कुलदीप सिंह बॉस, 19 बैच इंटर्न। चलिए, मैं परिचय तो हम शाहिद जी ने दे ही दिया जी। हमारा जूनियर है 23 बैच का, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं तो शुरू से मुझे लगता था कोई हो एक जो कॉलेज की चीज़ों को, उससे जुड़ी चीज़ों को बताए। इसने जो भी काम शुरू किया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं यही कहूँगा कि चीज़ों को सपोर्ट करते रहिए, जितना प्यार अपना है उसको दीजिए, क्योंकि आपके प्यार से ही ये आगे बढ़ेगा और इसको भी मोटिवेशन मिलेगा। जैसे इन्होंने मेरा नाम बताया, कुलदीप सिंह, मैं इंटर्न हूँ, 19 बैच का था। बस अभी कुछ ही चंद दिन बचे हैं 19 बैच से, बस कुछ चंद दिन बचे हैं इस कॉलेज में, 2 महीने, तो बस 2 महीने की चीजें हैं। उसके बाद आज जो जितना हो पाएगा किया जाएगा और ये सफर हमेशा जारी रहेगा और ये हमारे हमेशा ये क्लोज रहेंगे, जहाँ भी होगा मैं जहाँ भी रहूंगा। अच्छा, यहाँ का अनुभव कैसा रहा 5 साल जो आपने यहाँ बिताए आपके दोस्तों के साथ, जूनियर के साथ और क्या कहते हैं सीनियर के साथ? सीनियर आपके थे नहीं जो जीआर जो रहे होंगे। मैं तो कहना चाहूंगा कि मैं तो सीनियर मेरे पास थे, जो यहाँ पे एनपीजीआर थे। अच्छा। जब हम लोग आए तो वो लोग पहले से यहाँ थे। अच्छा। और बहुत अच्छे से कॉलेज से थे, केजी से थे, एमएलएन से थे, झांसी थे, सैफई से थे और वो लोग उस बैच के थे जिस दौर में चीजें बहुत अच्छी सिखाई जाती थी। अच्छा। अब ऐसा दौर आ गया ना जहाँ पे इंट्रो भी बहुत सही नहीं हो पा रहा है, एक इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। लेकिन वो जो जिस बैच से थे ना, 2014 बैच, 2015, 2013 बैच, आप इनसे कभी मिलिए, इनसे इनके कॉलेज लाइफ के बारे में पूछिए, ये बहुत ऐसा लगेगा ना कि हम लोगों ने कुछ सीख पाया ही नहीं है। एक खालीपन लगता है। मैं हमेशा अपने जिंदगी में कुछ भी कमी महसूस करता हूँ तो वो जो जस्ट बैच सीनियर मुझे नहीं मिला। मैं हमेशा वो खालीपन है, क्योंकि जब किसी मैं सीनियर के साथ बैठता हूँ ना, जब वो अपनी कॉलेज लाइफ बताते हैं ना, तो लगता है कि हमने कुछ नहीं जिया है। एक सीनियर से जो अपना जस्ट सीनियर होता है उससे अलग ही लगा बहुत ऐसा होता है ना कि वो जैसे या तो यहाँ पे जैसे मेड को फादर वाला मामला चलता, लेकिन वो फादर जैसे एक बड़े भाई जैसा इंटरेक्शन होता है। हाँ बिल्कुल, बड़े भाई जैसा। वो हमारे भी सीनियर है, स्टेप सीनियर है, तो मेरी भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं जाके उनको बताता हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता था, मैं कभी होता नहीं कि उनके सामने इमोशनल भी हो जाता हूँ और मुझे कहते हैं बाबू बच्चा गले से लगाते हैं। ये होता है। मैंने दोस्तों को लेकर क्या, दोस्तों को लेकर तो यार देखो, दोस्ती तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं जब शुरू में आया ना तो मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर आदमी था। एक चीज होती है ना, लेकिन बने बहुत अच्छे से। हाँ, एक होता है ना डायरेक्ट चीजें कहने वाला इंसान। मैं बहुत ना चीजों पे डायरेक्ट भरोसा रखता था, जो है मुंह पे बोलो, निकलो। अच्छा लगेगा तो लोग साथ रहेंगे, नहीं लगेगा ठीक है अगला। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इम्पैक्ट हुआ, मैंने इस चीज से खोया भी बहुत कुछ, लेकिन पाया भी बहुत कुछ। मुझे लगता है ना कि चीजें जो आपके दिल में है ना, वो सामने होनी चाहिए। आपको पीठ पीछे कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जैसे कहते नहीं, सच कड़वा होता है, तो वो कड़वाहट जो होती है ना, वो कुछ देर तक लगती है। लेकिन जब आप इस चीज को कहीं दूर तक सोचेंगे, जब लगेगा नहीं यार सही है, क्योंकि आप दिल में कोई चीज बसा के रखोगे ना, तो क्या होगा, इकट्ठा होता जाएगा। फिर वो होता नहीं, जैसे ज्वालामुखी होता है, आपने देखा होगा, एक बनता रहता फिर फटता है, और जब वो फटता है ना तो बहुत भयावह रूप लेता है। और यही चीज इसमें होती है। आपके दिल में कोई बात आपको लेके है कि जैसे मुझे शाहिद रज़ा से कोई शिकायत है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम सामने बोलूँ कि शाहिद मुझे तुम्हारी चीज नहीं पसंद आई है। शाहिद को हो सकता है उस टाइम बुरा लगे, लेकिन बाद में शाहिद सोचेंगे नहीं ठीक था, उस समय बोल दिया ज्यादा बेटर था, या मैं किसी तीसरे से आपकी बुराई करूँ। क्योंकि बात आपके हमारे बीच, मुझे बहुत अच्छे लोग मेरे बैच में भी मिले, आज भी मुझे बहुत सपोर्ट कर, जब मुझे जरूरत पड़ी है मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। बाकी कोई भी रहा हो, चाहे वो फीमेल दोस्त हो या मेल हो, सब लोग उन्होंने उतना, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, हमेशा थी और है। बस ये कि कभी कभी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं यार, लेकिन मुझे ना इस चीज के लिए हमेशा आज भी लोग कहते हैं कि बॉयज हॉस्टल से ज्यादा तुम टाइम गर्ल्स हॉस्टल में बिताते हो। लेकिन ये मेरी कमी नहीं, पता नहीं क्या यार कि वो इंटरेक्शन हो जाता है, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर। और मैं हमेशा एक चीज है कि जिसको जिस तरह से देखा है ना, मैंने उसको उसी तरह से देखा। मैंने आपका ये देखा था, आपका दोस्ती का दायरा है जो बहुत ब्रॉड है। आपके बैच में भी आपके दोस्त हैं, आपके सीनियर भी आपके दोस्त हैं, आपके जूनियर भी आपके दोस्त हैं। और जो अभी आपने एक बात कही कि बॉयज से ज्यादा गर्ल्स है, वो तो है। मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया। नहीं है, मैंने भी किया है, मुझे भी कभी कभी लगता है, लेकिन मुझसे बहुत लोग बोलते हैं। मैं तो यहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक जाता हूँ, कोई मेरी एक ही बात पे मजे लिए जाते हैं। कोई भी सीनियर होगा, ये वहां बैठा है तो एक बात जरूर आएगी, कोई सीनियर मजे लेने के लिए, बॉस ये बॉयज हॉस्टल नहीं रुकता, ये शाम को आपको गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा। मैंने भी जब भी देखा है आपको, तो या तो किसी मैम लोगों के साथ देखा है, वो आपकी जूनियर ही रही होंगी,
या तो गर्ल्स हॉस्टल के पास देखा है। लेकिन जो भी रहा मतलब बहुत सपोर्ट में, और ये होता है हमेशा एक आपके पास दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ ऐसी है ना, इतना बर्डन होता है चीजों में कि आपके पास कोई सुनने वाला नहीं है ना, तो आप किसको सुनाओगे। मैं कह रहा हूँ देखो दोस्ती ना, आप ये जो लोग सोचते हैं ना कि जूनियर से नहीं हो सकती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, आप बनाना चाहे, मेरी है। मुझे लगता है ना कि मेरी अपने बैच में तो है ही, मेरे सीनियर से भाई जैसा रिलेशन है, बड़े भाई जैसा। मतलब मैं जो चाहता हूँ कह लेता हूँ, वो सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऐसा मेरा जूनियर के साथ भी है, वो हमेशा मुझे सुनते हो, मैं उनको सुनता हूँ। मैं ये हमेशा मानता हूँ कि एक जूनियर सीनियर का एक जो डेकोरम है मेंटेन हो, लेकिन कभी ये नहीं होना चाहिए कि तुम जूनियर हो मैं सीनियर हूँ। जब भी रखो, ये तुम रखे हो ना, तो उसको हर चीज बोलने का मौका दो। लेकिन जूनियर के अंदर भी एक वो होनी चाहिए। हाँ देखो, होना मानना चाहिए, अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। सीनियर है आपको स्पेस दे रहा है, आप उस स्पेस का फायदा उठाओ, लेकिन इतना ना उठा लो कि उस सीनियर को अनकंफर्टेबल कर दो। और मैं हमेशा कभी कभी हो जाता है मुझसे, मतलब ये गलतियां होती हैं, भावनाओं में बह जाता हूँ, लेकिन मेरा एक है कि यार मैंने कुछ बोला, मुझे ट्रिगर, मैं उस समय सॉरी 10 बार बोलूंगा। मैं ये नहीं है, मैं चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर, मैं सॉरी बोलूंगा। और जानते हो क्या होता है, सॉरी एक ऐसी चीज है ना, सब चीज ठीक कर देती है, सब ठीक कर देती है। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझसे छोटा है, कोई बात नहीं, मैंने गलत किया है ना, तो मुझे आगे आके अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए। हमें इनिशियल डेज में सिखाया भी जाता है कि कहीं भी कुछ हो जाए, प्रोफेसर के सामने हो, आप प्रिंसिपल के सामने हो, एक चीज बोलना है सॉरी सर। सीनियर के सामने हो, क्या बोलना है सॉरी सर। ये चीजें हमें शुरुआत से तो सबसे ज्यादा काम कहाँ आता है पता ही है। हाँ बिल्कुल। जब आपकी सबसे ज्यादा बेइज्जती हो रही हो और 4 लोग बैठे हुए बात चल रहा हो, सर नीचे सॉरी सर, सॉरी सर, ये सबसे। और मेडिकल में आके ये तो हम बिल्कुल वो हमें लगता है ना, रिफ्लेक्स में आ जाता है कि हम कुछ भी होगा तो हमें सॉरी निकलेगा, हर क्वेश्चन का एक जवाब सॉरी। और ये सबसे अच्छा बचने का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। ये चीज हमेशा देखो, हम ये चीज कह रहे हैं, मतलब मुझे मेरा पता नहीं क्या मानना है, मतलब मेरा हमेशा रहा कि मैंने जिसके साथ रहा बहुत खुल के रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कोई भी जिसके साथ रहे ना बहुत खुल के रहे। आप पूरा ओपन स्पेस दो, आप ये तो ओपन स्पेस किसी से पा रहे हो ना, तो आप भी वैसा करो। ये नहीं आप अपने सीनियर के साथ तो बिल्कुल खुल के रह रहे हो, आपका जूनियर है तो आप उसे नहीं रहने दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो प्यार आपसे सीनियर से मिला है वही प्यार अपने जूनियर को दीजिए। और जूनियर भी ना एक दोस्त होता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। हाँ, हो सकता है एक बेस्ट जूनियर, लेकिन उसको भी चीजें समझ में आती हैं, तो उसको भी एक दोस्त की तरह रखो, उसको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हमेशा दो। उसके भी चीजें ऐसा देखो कि तुम इतना ना बोल जाओ कि उसको भी बुरा लग जाए। वो बुरा लगेगा, हो सकता है ना बोल पाए, लेकिन क्या पता वो इम्पैक्ट उसको कुछ और कर जाए, उसको कोई चीज बहुत ज्यादा दिमाग पे चढ़ जाए। और ये होता है, हम कभी कभी अपनी लिमिट नहीं जान पाते हैं और 10 लोगों के बीच में बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो हमें लगता है कि अपनी चीजों को भी, एक सीनियर को भी मर्यादा रखनी चाहिए और जूनियर को भी रखनी चाहिए, और हमेशा इस चीज से सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 5 साल आपका जो भी रहा जूनियर सीनियर दोस्तों के साथ, इसमें बहुत सारे लोगों से आपका अच्छा संबंध भी आपने बताया, किसी से कोई शिकायत है? शिकायत देखो, हम कह रहे हैं ना, शिकायत किसी से नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए जिंदगी में शिकायत कभी नहीं। हम एक चीज मानते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ किया, हम ये कह रहे हैं ना, किसी ने कोई किसी के साथ नहीं करता है। हम चीजों को खुद इन्वाइट करते हैं, यदि हम चीजों को इन्वाइट नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर क्यों इम्पैक्ट आएगा? सही बात है। शिकायतें कभी नहीं करनी चाहिए किसी चीज की। जो हो गया उसको मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, और किसी से कोई नाराजगी नहीं, चाहे आप कोई कितना भी बुरा भला कहा हो, कुछ भी कहा हो, माफ करना सीखो। क्योंकि जिस दिन आप माफ करना सीख लोगे ना और लोगों से शिकायतें करना बंद कर दोगे, उस दिन जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। हाँ। तो मैं ये चीज मानता हूँ ना, मेरा किसी से कोई शिकायत नहीं, और मैं मानता हूँ यदि मैंने कोई गलती करी होगी तो मैं मानता हूँ सामने वाला भी मेरे लिए सोच रहा होगा, और ऐसा नहीं है तो मैं तो आज भी यदि किसी को मेरी वजह से कोई भी दुख तकलीफ हो तो मैं तो सरेआम हमेशा सॉरी बोलने के लिए तैयार है। तो मैंने बोला भी है, मैंने अपने बैच में भी, हर जगह यदि मैंने गलती करी है, मैं मानता हूँ ना कोई मेरे साथ है ना तो जाए ना, वो ना जाए भाई, मेरी गलती नहीं, फिर भी उसको चल यार खत्म कर, सॉरी। और लड़कों में होता है, हम 2 मिनट लड़ते हैं, हम फिर साले फिर हम बैठ के क्या करते हैं, जाते हैं नुक्कड़ पे, मस्त चाय पीते हैं, सारे बवाल खत्म। अच्छा, चाय एक क्या है, एक सोल्यूशन है। चाय ना बहुत अच्छी चीज है, मतलब चाय ना, मतलब चाय शब्द में ना कभी कोई सोचो तो एक बहुत, मतलब एक अपने आप में परिभाषा है चाय। अगर हम करने लग जाए तो उस पर एक डिबेट हो जाए। चाय पे ना डिबेट खत्म ही नहीं सकती, खत्म ही नहीं होगी। चाय एक, वही बोला ना, चाय हर मर्ज की दर्द है। हाँ, दवा, हर मर्ज की दवा है। चाय एक ऐसी चीज है ना, आप किसी भी वो हो, आप दर्द में हो आप चाय पीते हैं, खुशी में हो चाय पीते हैं, कुछ हो रहा है
भाई चल चाय पीते हैं, हर बात में चाय की ओ चाय पे चर्चा, स्ट्रेस में हो चाय पीते हैं, कुछ भी हो चाय एक ऐसी चीज है ना, इम्यूनिटी बूस्टर मानो। अरे मैं तो बता रहा हूँ, मैं सुबह से शाम तक ना मेरी 15-16 चाय हो जा रही है। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, ये कुछ ज्यादा ही हो रही है। अब क्या किया जाए, मेरी पता नहीं क्या है, बहुत गंदा पड़ सकता हाँ पड़ सकता है, लेकिन मैं पता नहीं क्या है कि मैं रोक नहीं पाता। किसी ने मुझसे बोला चाय, हाँ मतलब मैं चाय को ना मना नहीं करूंगा, मुझे ऐसा लगता है चाय से मना करना मतलब एक बहुत बड़ी गद्दारी है, गद्दारी गुनाह है, मैं नहीं मैं गुनाह नहीं कर सकता, मैं चाय को नहीं, ऐसा लगता है कि ना इस गलती कर रहा हूँ मैं, इसको मना करके ये बुरा मान जाएगी, भाई पी लेते हैं इससे अच्छा है। अच्छा एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, आप किसी भी यहाँ से निकलिए, हॉस्टल में किसी भी रूम में चले जाइए, ऊपर से नीचे तक इंटर्न में कहीं भी चले जाइए, हर बच्चा हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं दुखी है। रीजन कोई वैलिड रीजन भी नहीं है, घर से अच्छा पैसा भी आ रहा है, पढ़ाई भी अच्छी जा रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, फिर भी वो कहीं ना कहीं अंदर से दुखी है। देखो इसका एक रीजन ये है ना कि जैसे हम कहीं किसी इन्वायरमेंट में रहे हैं, देख कुछ लोगों को शिकायतें होती है, उनको जितना मिल जाता है ना उनको लगता है नहीं मुझे और मिलना चाहिए था, मतलब वो ये नहीं चाहते हैं जो मिल गया उसमें खुश रहना, उनको हमेशा एक ना कमी खलती रहती है। जैसे हम ना मान लो किसी तुम तो बड़े सिटी से आए हो और तुम बहराइच आओगे ना, तुमको लगेगा यार कहाँ आ गए, रीजन ये भी नहीं, नहीं रीजन नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि लगेगा कहाँ आ गए, कुछ चीजें ऐसी। फिर क्या होता है जब यहाँ आते हैं ना बहुत अलग इन्वायरमेंट मिलता है, हम अलग लाइफ जिए होते हैं, अलग अलग तरह के लोग यहाँ मिलते हैं, चीजें अलग तरीके से शुरू होती हैं। एक ये चक्रव्यूह है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन क्या है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर ये ना, यहाँ का पीयर प्रेशर मैंने देखा, पढ़ाई का पीयर प्रेशर है ही नहीं, वही चीज पीयर प्रेशर है यहाँ रिलेशनशिप का बहुत बहुत। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो हम रूममेट हैं, अब क्या हुआ मैं रिलेशनशिप में हूँ, बगल वाला मैं बात कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो उसको लगता है नहीं मेरा भी होना चाहिए, अब वो क्या करता है ट्राई मारना शुरू करता है कहीं भी। अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसको एक है ना कि यार लोग हो सकता है कि मुझे ये सोचे कि यार इसका तो नहीं बनना, ये तो कुछ करने लायक ही नहीं है, उसको ये नहीं पता कि जो अचीव करा है ना वो सब नहीं कर पा रहे हैं। अरे मैं आपको बताऊं, लोगों को ऐसा लगता है कि जिसकी जो रिलेशनशिप में नहीं है वो चूतिया है, बस यहाँ लोगों को ये लगता है, ये थिंक, क्योंकि हम दिमाग में बिठा, हम सामने वाले के नहीं सोच रहे। मुझे लगता है ना कि सिंगल लाइफ बहुत बेटर है। अच्छा। मतलब देखा जाए ना, मतलब मैं बताऊं ना इससे बेटर आपके पास ना कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आप जो चाहोगे कर सकते हो। लेकिन क्या है हमें लगता है नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, फिर हम क्या करते हैं हाथ पैर मारना शुरू करते हैं, और उस हाथ पैर मारने चक्कर में हम इतना आगे निकल चुके होते चीजों को लेके कि फिर क्या होता है कभी कभी समेट भी नहीं सकते, नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है कि हम ट्राई मारना शुरू करते हैं, इस पे नहीं तो इस पे, इस पे नहीं तो इस पे, और सामने वाला क्या करता है, आप एक मैसेज यहाँ करोगे, आप एक मैसेज करोगे तो आपको लगता है वो मैसेज पूरी जगह सर्कुलेट होता है कि देखो इसने मुझे मैसेज किया। अब वो आपको जब पता चलता है ना तो और बुरा इंपैक्ट डालता है कि ये तो यार मैंने ऐसे किया था प्राइवेटली लेकिन नहीं रखा गया, और मुझे लगता है ना हमेशा प्राइवेट होना चाहिए। ये तो सामने वाला आपको मैसेज किया है ना, मैं दोनों लोगों से मतलब मैं हमेशा इस चीज को मानता हूँ, किसी ने आपको मैसेज किया है ना तो प्राइवेसी आपको रखनी चाहिए। प्राइवेसी यार मजाक नहीं बनाना चाहिए। उसके कुछ इमोशंस थे, जिस इमोशंस को लेके उसने आपको मैसेज किया है, आप उस इमोशंस को बर्बाद करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप भी किसी को मैसेज करो और आपकी भी ऐसी हंसी उड़ाई जाए, तब आपको कैसा लगेगा। हमेशा मैं एक चीज को मानता हूँ, कोई भी काम करने से पहले ना अपने आप को उसकी जगह रख के देखो, रख के देखना चाहिए कि क्या फील होता है। फिर यही चीज ना उस इंसान के दिमाग पे वो कर जाती कि यार मैंने एक मैसेज किया था, इतने लोग, अब क्या होता है आपने किसी एक को मैसेज किया, अब सबको पता चला, अब जिधर से निकलोगे, मेस में खाना खा रहे हो, ए भाई मैसेज किए थे, मैसेज किए थे, अब वो बहुत गलत है। और लोग ना ये नहीं, वहां पे तो बंदा हंस देता है लेकिन अंदर जाके फिर जो अंदर से ना बहुत बुरा फील होता है, बहुत बुरा, क्या कर डाला मैंने भाई, इतना बुरा। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मतलब वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि मजाक अलग चीज है, वो मजाक कितना गंदा बन सकता है, वो उसका कभी उसका परिणाम कोई देखना ही नहीं चाहता कि इसका रिजल्ट लास्ट में क्या होगा, और धीरे धीरे बंदा ना इसी में कोसता जाता है, बिल्कुल घुसता जाता, फिर वो सोचने लगता है कि मैंने क्या किया। वही, और जब और कुछ लोग भी कहते हैं अरे यार तेरी तो बंदी नहीं, कैसे जी रहा है यार, क्या करेगा सिंगल लाइफ में, जगह कर चुका है, हाँ, वो हो गया। मतलब फिर उसके ऊपर ना प्रेशर बनाते, एक होता है ना रिलेशनशिप का प्रेशर बनाना, पता नहीं ये बहुत चल गया, कॉमन है, और आज का यूथ यही सोच रहा है कि यार एक रिलेशनशिप बन जाए। यूथ की बात नहीं, बाहर ऐसा नहीं, यहाँ जो पीजी से ज्यादा जो यहाँ प्रेशर है रिलेशनशिप का है। पीजी तो अलग चीज है, उसके बारे में कोई भी सोच ही नहीं रहा है। किसी का अगर हो भी जाता है, लोग अचीवमेंट के रूप में उसे देखो लोगों के दिमाग में क्या बिठाया जाता है, जब हमारा सिलेक्शन होता है ना, जाओगे ना तो जो चाहोगे लाइफ में मिल जाएगा। और कोचिंग में हमेशा एक चीज बताइए, लड़की मिलेगी, ये मिलेगा। मैं एक चीज बताऊं ना,
दोनों सेम बैच में हो, दोनों MBBS कर रहे हो, ठीक है, आपने स्कूल में भी यही किया होगा, सेम बैच था, सेम स्कूल था, जैसे वहां आपको कुछ नहीं हाथ पैर मारे होगे मिला, ऐसा यहाँ भी होता है, सेम बैच है ना, आप कुछ आगे नहीं हो, लेकिन लोगों को बस यही है कि जाते ही मिल जाएगी, क्योंकि दिमाग में बिठाया गया और लोग आते ही ट्राई मारना शुरू, पहले नहीं देखते हैं कि पहले इंसान को देख लो, जानना चाहिए, जान लो, और तुम खुद को भी देख लो कि तुम उसके लिए अभी तैयार हो कि नहीं हो। एक होना चाहिए, हम जोश में मान लो कि हमने कर लिया, हमने मैसेज कर लिया, चीजें बढ़ी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चीजें बढ़ती फिर अचानक से खराब होने लगती हैं, और जब वो चीजें खराब होती है ना तो और बुरा इंपैक्ट डालता है कि अरे तो खराब हो गया। अब फिर जब जानते हो क्या होता है, खराब जब हुआ ना तो आदमी जैसे टूटता है ना, फिर दोनों ना फिर बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं कि वो फिर से किसी को पकड़ना चाहते हैं। हम एक चीज है ना, केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वाला, कि कोई भी क्या होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, सोडियम है, क्लोरीन है, साथ मिले NaCl बना है, परफेक्ट मैच बन गया। लेकिन हमेशा ये नहीं होता है कि दोनों कंपाउंड परफेक्ट मैच ही हो जाए, नहीं, फिर भी लेकिन अगर ये है ना कि जैसे अगर आप 20 हैं तो आप अपने ऊपर अगर सोचेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आप देखें पहले खुद को, अगर आप वही किसी को बेहतर देख के आप किसी को देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, अपेरेंस ही देखते हैं ना कि वो कितना अच्छा दिखता है, टैलेंटेड कैसा है, तो आप अगर किसी को देखते हैं तो उसको भी चॉइस है आपको देखने में कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं। मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ, आप ये कभी क्या होता है कि मैंने किसी से बात करी, बात हमारी चली, पसंद नहीं आया, हम दोनों अलग हुए, फिर लोगों को ना एक रिवेंज वाला चीज चलता है कि मैं ही क्यों नहीं, ये दूसरे से क्यों बात कर रही है, क्यों हम कह रहे हैं ना, देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद है, आप अपनी चॉइस को उसके ऊपर नहीं थोप सकते, वो अपनी चॉइस को आपके ऊपर, आप जैसे बात किए उसको जब तक अच्छा लगा आपसे बात की, लेकिन जब आपने चीजें बढ़ाई उसको आपके साथ अच्छा नहीं लगा, उसने बात बंद कर दी। आपको भी प्यार से जो गलतियां आपने कुछ ऐसा करा है आप सॉरी बोलिए, और दोनों लोग खुशी दूर हो जाइए, क्योंकि एक चीज क्या होता है, बहुत खराब करने से अच्छा है कि एक दोस्ती बनी रहे, कि कभी किसी मोड़ पे मिलो ना तो नजरें मत चुराओ। आपने बात करी किसी से, अब आपका नहीं बनाना तो आप उसके बारे में गलत बातें फैलाने लगते हैं। ये मैं बताऊं, मेरे बहुत सारे लोग हैं जानने वाले हैं, उन्होंने किसी पे ट्राई किया, उसने रिजेक्ट किया, ठीक है, अब उसके बारे में गंदी जितने भी गंदे वर्ड अब्यूसिव वर्ड यूज कर सकते हैं वो करते हैं आज भी। फिर मैं अल्टीमेटली चाहता हूँ कि आप जिस इंसान को चाह रहे थे, जिस इंसान से आप प्यार करना चाह रहे थे, जिस इंसान के साथ आप रहना चाह रहे थे, जब आप रहना चाह रहे थे तो आप उसके बारे में क्या गाली सोचे थे? नहीं सोचे थे ना, आप उसको खुश रखना चाहते थे। तो मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यदि वो इंसान आपके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, आपके साथ उसकी मैचिंग नहीं हो पाई, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हम नहीं, यार हो सकता है कि हम नहीं रह पाए साथ, उसने अपनी बात रखी, आपको एक क्लोजर दिया, तो आपको इस माइंड में बिठाना नहीं चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि उसने सामने से आके आपको बता दिया, आपको टहलाया नहीं, क्योंकि आजकल टहलाने वाला चीज बहुत चल रहा है, तो इस पे तो खुश होना चाहिए कि चलो यार ये अच्छा हुआ, उसने सामने से धोखा नहीं, ये धोखा, तो आपको भी अपने दिमाग में उसके लिए गंदा नहीं, उसकी इमेज को नहीं, यार किसी की इमेज को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग करते हैं, बहुत होता है कि हमें कोई पसंद आया, हमारी नहीं, तो ये होता है कि हम तुम्हारा इसकी भी नहीं होने देंगे, फिर हम उसके बारे में बहुत गलत बनाते हैं, बहुत। इसीलिए कहता हूं किसी भी इंसान को जानना है ना तो उसके पास बैठो, किसी तीसरे से सुन के उसके बारे में कभी यकीन मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, हम अलग अलग तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि शाहिद मुझे बहुत पसंद है, तो मैं जहां भी मिलूंगा, मुझे 4 लोग मिलेंगे तो मैं कहूंगा शाहिद बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा चीज है, हमेशा अच्छे से बात करता है, लेकिन हो सकता है शाहिद को जिस तरह से मैं देखा हूँ उस तरह से शाहिद को किसी और ने नहीं देखा हो, तो हो सकता है ये बोले कि शाहिद अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज है ना कि हम सबके लिए अच्छे भी नहीं हो सकते, सबके लिए बुरे भी नहीं हो सकते, तो जो अच्छा बोल रहा है हमें उसके लिए भी अच्छा रहना है, जो बुरा बोल रहा है हंस के, ठीक है भैया आप जो सोच रहे हैं वही बेटर है, आगे बढ़ जाओ, जवाब आप जिसको देना भूल जाओ। लाइफ में क्या होता है, एक टाइम के बाद ना अपने आप को जस्टिफाई करना बंद कर दो, किसी के सामने जस्टिफाई नहीं करना है, हम जैसे हैं हमें वैसे कोई पसंद करेगा, वही परफेक्ट मैच होगा। तो आप कभी इस चीज को, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा इस चीज को, मेरा मानना यह है कि जो चला गया वो अपना नहीं था, जो आएगा वो अपना है, और जो तुम्हें तुम्हारे लायक होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। और जब लिखा होगा, देखो हर चीज ना हाथ पैर बहुत चलाने से नहीं मिलती, वो चीजें और खराब हो जाती हैं, तो समय का अपने इंतजार करो, हमेशा चीजें बहुत अच्छी होती हैं। मतलब मैं बताऊं, बहुत अच्छे एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी जी, उनका मैं एक बार स्पीच सुना था, उन्होंने कहा कि मतलब मैं गांव में किसान था, मेरे पापा कह रहे थे हाई स्कूल फेल हो जाओगे, मैं ट्रैक्टर, ये गांव में होता है, बोले कि मान लो मैं फेल हो जाता और मुझे ट्रैक्टर ले देते तो आज मैं इतना बड़ा एक्टर बनता। तो किस्मत हमेशा
कुछ ना कुछ सोच के रखती है, या कुछ गया है ना तो उसके लिए दुखी मत हो, ये सोच के खुश रहो कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ, उसके लिए मेहनत करो। और एक चीज होता है ना, किसी चीज को, जैसे रस्सी है, आप जितना ज्यादा टाइट खींचोगे उतना ज्यादा क्या होगा, जोर लगेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, टेंशन लगेगा, तो आप रस्सी को ज्यादा देर थाम नहीं पाओगे। रिश्ते भी ऐसे होते हैं, किसी रिश्ते को आप बहुत खींचोगे ना, खींचोगे खींचोगे खींचोगे, एक टेंशन होगा ना जहां टूट जाएगा, और टूटने के बाद जानते हो चोट किसको लगेगी, खुद को, क्योंकि रस्सी ना रिकॉइल करेगी, तुम्हारी तरफ आएगी। वही रबड़ वाला कॉन्सेप्ट कि रबड़ खींचे, टूटा, हमें लगा, दर्द सिर्फ तुम्हें होगा। तो क्या होता है रिश्तों में ना, हमेशा खींचो मत, छोड़ दो। कोई कह रहा है नहीं, जोर लगा रहा है ना, तुम छोड़ दो अपनी तरफ से, उसको उस स्टेज पर छोड़ दो, या तुम्हारा होगा ना वो लौट के आएगा, कभी जाएगा नहीं, और तुम्हारा नहीं होगा ना, तुम चाहे जितना हाथ पैर मार लो, तुम अपने आप को चाहे जितना प्रूव कर लो, अपने आप को चाहे जितना अच्छा बन लो, वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मेरे साथ भी कुछ चीजें ऐसी हुई, मैंने सीखा इन चीजों से। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, आपको लेकर मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। जब मैं शुरुआत में आया था 1 साल पहले, जो मैं आज आपको देख रहा हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज जो एक टॉकिंग लेवल है, जो एक मैच्योरिटी लेवल है, आपकी बहुत डिफरेंट है, और उस टाइम कुछ और थे। ये बात आप मानते हैं कि मैं सच बताऊं ना, मैं अपने आप को ना बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं हमेशा सीखा हूँ चीजों से। मेरे जो सराउंडिंग्स थी, जो भी, मैं हमेशा एक चीज जानता हूँ कि कुछ भी हो उसे सीखो और अपने आप को सुधारो, ना कि उसमें बैठ के अपने आप को और बिगाड़ो। मैं वही बोला ना कि कभी शिकायतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने किसी को हट करने का मौका दिया है ना, वो तो हमने दिया है। सामने वाला ना इंटेंशनली हट करने नहीं आया है, आपने मौका दिया, हमने मौका दिया, उसने हट किया। चलिए, वो उसकी सोच थी और हमें उसको छोड़ के आगे। और मैं मानता हूँ कि मैं सच में बहुत बदला हूँ। जैसा आपने कहा ना, मुझे हमेशा इस चीज का, मतलब अब तो लोग मिलते हैं सच में, मतलब पहले से हर लोग यही कहते हैं कि तुम बहुत चेंज हुए हो, और मुझे इस बात की खुशी है कि जब लोग कहते हैं कि चेंज हुए, मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो किया हूं मैं। तो जो भी चीजें लाइफ में होती हैं अच्छी के लिए होती हैं। आप भी अगर ये सोच रहे हैं कि आप सिंगल हैं तो आप बेवकूफ हैं, तो आप बेवकूफ नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। सिंगल, देखो आप ना अपने आप में खुश रहना, खुश रहिए, ठीक है। और आप अगर किसी पे ट्राई भी करते हैं, मैसेज करते हैं, तो ठीक है, कर दिए तो कर दिए, पहले उसके बारे में जानिए, हाँ, कि वो बंदा है कैसा, ठीक है, उसके बाद करिए। ऐसा नहीं कि दिखने में कोई अच्छा है, आपने उसको अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले उनके बारे में जानिए। और आप जिनके पास मैसेज आ रहा है, वो भी थोड़ा प्राइवेसी का ध्यान दे। किसी को मैसेज करना बहुत टफ होता है, बहुत हिम्मत की बात होती है, बहुत हिम्मत, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये सोचना चाहिए। हिम्मत जुटा के कोई मैसेज करता बंदा है, जो भी है वो मैसेज करता है, ठीक है, तो उसकी एक प्राइवेसी जो भी है उसको मेंटेन रखिए। आपकी एक मैसेज का जो आप सर्कुलेट करेंगे, जो भी करेंगे, उससे उस बच्चे पे बहुत गंदा इम्पैक्ट जाएगा, बहुत डिप्रेशन में जा सकता है, बहुत उसकी लाइफ, मेंटल लाइफ भी खराब हो जाएगी। बहुत चीजें होती हैं। हमने यहाँ हॉस्टल में देखा है कई सारे लोगों को, जो दारू का जो एडिक्शन है, जो शराब का एडिक्शन है, जो कुछ सिगरेट का जो कुछ भी है, इसका रीजन सब यही है। जो भी डिप्रेशन का जो भी रीजन है, बिल्कुल सब यही है। बहुत चीजें हैं, वही कह रहा हूं, बहुत चीजें हैं, ये बहुत हद तक ये हैं, क्योंकि इंसान को फिर लगता है, वो होता है ना कि चीजें नहीं हैंडल हो रही, और लोग बताते भी हैं, यार ये कर लो, अच्छा लगेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, किसी प्रेशर में मत आओ। अपने आप को जिस दिन आप बेटर मान लोगे कि मैं सबसे अच्छा हूँ, उस दिन खत्म। उस दिन आप किसी के प्रेशर में नहीं आओगे। आप अपने अंदर खुश रहना सीख लो, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ ना, इंटरनल खुशी से ज्यादा बेटर कुछ नहीं होता। आप दूसरों का सोचो ही नहीं। लोग वो कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, शाहिद भाई आप सोचिए ना कि 4 लोग ना कभी काम आए। जिस दिन जनाजा निकलता है ना, 4 लोग कंधा देते हैं और वहीं बैठ के ना हंसी मजाक चलता है, कोई आपके बारे में बात नहीं कर रहा होता। तो ये 4 लोग वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, आपको जो करना है करते रहिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एंड द एंड आपको ना अपने लिए करना है। तो क्यों मुझे किसी से फर्क पड़ रहा है कि ये मेरे बारे में क्या कहेगा, क्योंकि वो तो मेरे बारे में जानता तक नहीं है भाई। पहले मेरे बारे में जानोगे ना, तब तो मेरे बारे में कोई पॉइंट आप व्यू दोगे। जिसको कुछ पता नहीं, वो तो अनर्गल बातें करेगा इधर उधर की ना, तो उसको छोड़ दो। मैं सिर्फ सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी से कोई फर्क ना पड़े। 4 लोगों का तो मतलब जिंदगी में रखना ही मत। जो करना है खुद से करो, अच्छे से करो, बस अपने आप में खुश रखो और अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, बात खत्म है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कुछ, हाँ, यही दिक्कत है आजकल के लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, कुछ नहीं कहते। आपके लाइफ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है, हाँ, एक अपने आप को अच्छा रखिए, ठीक है। ये नहीं कि
इन पे भी लगे हुए हैं, उन पे भी लगे हुए हैं। एक अपनी डिग्निटी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो मेंटेन रखिए। ठीक है, अगला जो आगे बढ़ते हैं हम, हमारा अगला जो क्वेश्चन था, आप अब आपका 2 महीने में फाइनल है, यहाँ से निकलेंगे, आगे का क्या प्लान है आपका? यार मतलब अभी तो यही है कि जैसा चल रहा है, आगे तो सबको पीजी करनी होती है। आजकल पता ही कि कितना पीयर प्रेशर पीजी के लिए हो गया है कि अब पीजी नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि एमबीबीएस अब एक भेड़ चाल जैसा हो गया है। हाँ। आपको ये भी लगता होगा। तो एमबीबीएस तो अब उतना कुछ खास रह नहीं गया है, आपको पीजी करनी ही पड़ेगी और सब उसी में लगे हुए हैं। बाकी अब यहाँ से निकलने के बाद जो ऊपर वाला चाहेगा, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा। और मैं बस ज्यादा कुछ सोचता लाइफ के लिए नहीं हूँ, प्रेजेंट में जीने का मुझे बहुत ज्यादा वो है कि मैं जो हूँ अभी उसको जी लूँ। मैं 2 महीने बचे हैं इस कॉलेज के, मैं इस 2 महीने को जितने अच्छे से जी पाऊंगा उतने अच्छे से जीऊंगा। उसके बाद जहां जाऊंगा वहां फिर अपनी अलग लाइफ होगी। इसलिए बहुत सही बात है, लाइफ एंजॉय करते रहे बस। अच्छा, शादी वादी का क्या प्लान है? यार देखो, मैं एक चीज बताऊं ना, मतलब मैं 2 चीज अपनी लाइफ में सोच चुका हूँ। एक रिलेशनशिप में कभी नहीं आना, शादी नहीं करनी है। अच्छा, बिल्कुल। ये इससे पहले जो आपके साथ जो भी हाँ, मतलब जो भी मतलब मुझे ना अब ये चीज है ना, जैसे आपने कहा था प्यार वाली बात, मैं कहता हूँ ना, आप प्यार ना बहुत पवित्र चीज है और रिश्ता बहुत पवित्र होता है। यदि आप मतलब मैं मान लो कि कल को आपकी शादी हो जाती है 20 साल की उम्र में और आपके साथ वो इंसान नहीं रह जाता, तो क्या आप दूसरी शादी कर लेते हैं? कर तो लेते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। तो मैं यही मानता हूँ कि जो था मेरा हो गया और आगे मेरा कुछ नहीं होगा। मैं अपने लाइफ अपने तरीके से जीऊंगा और मैं ये जानता हूँ कि एक बच्चे का पिता बनने से अच्छा है मैं हजारों का पिता बनूं। बस मतलब कोई अनाथ आश्रम, हाँ, मैं जरूर खोलूंगा। और ये कोई ये नहीं कि मैं कैमरा बोल रहा हूँ, ये चीजें आपको धरातल पे दिखेंगी और जरूर दिखेंगी। नहीं, कुछ वो समय लग सकता है मुझे भी स्टेबल हुआ, लेकिन जिस दिन मैं स्टेबल हुआ ये जरूर करूंगा। और मैं जितना लोग मुझसे जुड़ेंगे मैं जोड़ूंगा हमेशा। और मैं एक चीज बताऊं, सुना आपने कोई फाउंडेशन चलाया है? हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा और मैं वही कह रहा हूँ कि ये काम करते रहिएगा, कभी बंद मत करिएगा और जितना हो पाएगा मैं करूंगा। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि वो जो फाउंडेशन चलाए हैं प्लीज इनको सपोर्ट करिए, इनके साथ जुड़िए और जितना हो पाए आप लोग, हम ये नहीं कह रहे हर चीज पैसे से होता, आप इनको सपोर्ट कर दीजिए, बहुत है, ये कर लेंगे, वही चीज है। तो शादी वादी का भी कोई ख्याल नहीं है और ना करना है। मेरा हो गया यार, मैं अब झेल नहीं सकता। मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ सिंगल, ये लाइफ ना बहुत बेटर लग रही मुझे। एक जो क्वेश्चन था अभी आज ही जब हम लोग चाय पीने गए तो एक मजाक होता है, एक बार कोई करता है तो हंसी आती है, हाँ। मजाक करता है थोड़ा कम हंसी आएगी, बाद में वो इरिटेटिंग लगने लगता है आपसे। वही जब बार बार जो आपके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, वही एक्सीडेंट, हाँ, जो आपने जो कुछ भी उससे घर में की ठीक है वो कर लिए, अब बार बार उसी को आपको लेकर जब आदमी मजाक करता है, एक आदमी बोला फिर दूसरा वही बोला फिर तीसरा वही बोला, तो कभी आपको अंदर से आप इरिटेट नहीं होते कि यार बार बार उसी बात को? नहीं, मैं एक चीज मैंने आपसे बोला ना कि जो चीज हो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ। किसी ने कुछ कहा, ठीक है, वो उसका कहना है, आपको कैसे टैकल करना है आपके अंदर आना चाहिए। यदि आप टैकल नहीं कर पाओगे ना तो और बुरे उसमें फेज में चले जाओगे। मैंने एक चीज सीखी, जो चीज है ना उसको मजाक बना दो। यदि आपने कुछ ऐसा मजाक बना दो, मतलब आप इतनी बड़ी घटना को अपने मजाक बना दो, मजाक बना दो, सामने वाले को लगे कि क्या है यार ये इंसान क्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, कोई किया तुम्हारा कोई मजा लेने वाला है उससे पहले खुद का मजा ले लो, सामने वाला क्या बोलेगा तुम। अच्छा, मैंने एक चीज देखी जब से आपके साथ वो कांड हुआ, आप भक्ति की तरफ काफी ज्यादा, मैं पहले भी बहुत था, नहीं पहले इतना नहीं थे, मैं आपका कोई स्टेटस लगा हुआ है और मैं ऐसे गेस करता हूँ जो दावे के साथ कि ये जरूर करौली वाले बाबा होंगे और 90% वो होता है। मैं वहाँ की घटना बताना चाहूंगा। मतलब मैं सच बताऊँ ना, मैं इस चीज को जो फील किया हूँ, मतलब एक होता है ना कि जब सबसे हार जाओ ना तो तुम्हारा एक साथ देता ऊपर वाला। मैं हमेशा धर्म से जुड़ा था, मैं बहुत मानता हूँ, मैं हमेशा ये चीज मानता हूँ जो लाइफ में मुझे मिल रहा है ना उसके बिना नहीं। और एक चीज सोचता हूँ, यदि ऊपर वाला तुम्हारा नहीं बिगाड़ पा रहा तो नीचे वाले तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। ऊपर वाला सीधा है ना, तुम लाइफ में सब कुछ पाओगे, नीचे वाले चाहिए जितना हाथ पैर मार ले। हुआ मेरे साथ में, कम बैक किया ना केवल उसके आशीर्वाद से। मैं नीम करौली बताऊं कि मैं कहते हैं ना मतलब उस स्थान के बारे में कि वो किस्मत बदलने वाला धाम है। मैं जिस फेज में था, जिस फेज से गुजर रहा था, न नींद आ रही थी न खा पा रहा था, लेकिन जब कदम रखा हूं वहां ना, उस दिन से आज तक ना मुझे कुछ दिमाग में आया है, एक निगेटिव थॉट नहीं। और ऐसी ऐसी घटनाएं वहां जाके हुई ना, कोई भरोसा नहीं करेगा। अच्छा, मैं बताऊं, मैं गया नीम करौली, ऐसा लगा ना कि जैसे मेरे अंदर कोई आया और अंदर कैसे पूरा खींच लिया हो।
अच्छा, सारे दुख जितने भी, हाँ मतलब जो ऐसा मैं बता रहा हूँ ना, वो फीलिंग में बता ही नहीं सकता कि मैं कदम रखा हूँ, ऐसा लगा ना कि कितना हल्का फील हो गया। मतलब लग रहा है सब खत्म, ऐसा लग रहा है कोई निकाल लिया हो कि आज से सारे दुख खत्म तुम्हारे, अब तुम मेरे शरण में हो। और जिस दिन से उनकी शरण में गया हूँ, आज तक मैं बता रहा हूँ लाइफ में कुछ गलत नहीं हुआ है, और हर दिन मैं नई चीज करता जा रहा हूँ और हमेशा मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और उस दिन से मैं सच बताऊं ना, इतना मुझे लगता है ना कि जितना मैंने अपनी जिंदगी कभी अचीव नहीं किया होगा, वो इन 4 महीनों में करा है उनके साथ से। और मैं कह रहा हूँ ना, कभी भी आपको लगे कि आप अकेले हो ना, अकेले नहीं हो, भगवान है। आप जाओ, बैठो उनके सामने, अपना दुख उनसे बताओ, किसी से नहीं कह पा रहे हो, खुल के रो, जितना रोना है उनके सामने रो लो। मैं कह रहा हूँ विश्वास से कि आपका सब कुछ सही ना हो जाए। बताएं यार, वो बाप है तुम्हारा, और माँ बाप ना कभी बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते। और मैं रोया हूँ, मैं ऐसे बैठ के रोया हूँ, और आज जितना मैं हंस रहा हूँ ना, कोई सोच नहीं सकता कि मैं किस फेज से गुजरा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, जब भी हो, जिस भगवान को मानते हो जाओ, नहीं मानते हो विश्वास रखो, मान के देखो यार, लाइफ ना बदल जाए। जिसको भी मानते बिलीव करते जाइए, मैं बता रहा हूँ, नहीं मानते हो, मैं यार बता रहा हूँ ना, भगवान ना हर जगह है। लेकिन लोग कहते हैं कि मंदिर में ही क्यों जाते हो। यार देखो एक चीज बताऊँ ना, घर पे भी तो पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन स्कूल ही क्यों गए। इन्वायरमेंट होता है तो भगवान सब जगह है, लेकिन सुकून ना वो मंदिर में, क्योंकि वो एक स्थान है, तो वो इन्वायरमेंट वो चीज है। तो मैं एक घटना बताना चाहता हूँ नीम करौली का। मैं अभी रिसेंट गया था, नया साल शुरू हुआ, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कहते चमत्कार, मेरे साथ चमत्कार देखिए। मतलब पहली घटना ये हुई, ये फोन जो सामने रखा है ना, मैं नदी में गिर गया। अच्छा। आधा घंटा फोन नदी में पड़ा था। मैं फोन छोड़ चला आया, मैंने कहा गया। मेरा दोस्त आधा घंटे बाद फोन निकालता है, फोन वाटर प्रूफ नहीं है और फोन चलता हुआ, फोन को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और वही सिपरा नदी थी जिस स्थान पे नीम करौली बाबा बने हुए हैं। दूसरी घटना में जब दूसरी बार गया, वो घटना देख के ना, मैं सही करूँ, किसी को भरोसा नहीं होगा, नीम करौली में जियो का सिम नहीं चलता। अच्छा। मेरे में एयरटेल सिम लगी है, ठीक है। 6 महीने से रिचार्ज नहीं था, मुझे प्रसाद का पैसा देना था, मेरे पास चेंज नहीं था। अच्छा। अब जियो का सिम चल नहीं रहा, प्रसाद लेना है, कैसे लूं। बता रहा हूँ ना, वो प्लान जाके चेक कर लेना कि कहीं नहीं है। मैसेज आता है तुरंत, 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए इनकमिंग आउटगोइंग और 2 GB डेटा फ्री। मैसेज दिखाइए। मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ हूँ, मैं दिखाता हूँ। वो प्लान आप ढूंढ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लिया था। मैं ये चीज दिखाना जो मैं उस घटना से, मतलब आप सोचिए कि ये जादू है कि मैं उसी स्थान पे खड़ा हूं, मेरे साथ ये चीज हो जाती है, क्योंकि मेरे पास चेंज नहीं था, मुझे पैसा देना था। मैं इसीलिए वो स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। तो मैं ये चीज दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, फ्राइडे था, मैं जब गया था 12 बजे का। बधाई, आपको मिला 1 GB डेटा, इनकमिंग आउटगोइंग का सुविधा पूरे 3, और मुझे 3 दिन ही नीम करौली में रहना था। अच्छा। 3 दिन ही रहना था। ये मैसेज है, दिखा दीजिए। ये मैसेज है, और ये आप ये जाके डेटा ये प्लान ढूंढ लीजिए, एयरटेल में मिल जाए तो बताना। अच्छा। नहीं है, बिना रिचार्ज के आपको नेट नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो डेटा पैक अलग आता है, इनकमिंग आउटगोइंग का अलग आता है। कभी साथ में डेटा पैक के साथ बिना रिचार्ज के फोन में कोई रिचार्ज नहीं हो सकता, और बिना रिचार्ज किए। बहुत बड़ी बात है ये। और मतलब मैं ऐसा कनेक्शन हो चुका है दिल में, ऐसा लगता है मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। हाँ, दिल में बस गए, बस, अब उनके अलावा कोई कुछ नहीं। बस जब से गया जिंदगी बदल गई है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कह रहा हूँ एक बार सबको जाना चाहिए। अच्छा, किसी भी धर्म का हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यदि आपकी आस्था किसी भी धर्म, जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इस चीज के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का। और ये सोचो, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मुझे नीम करौली जाना है, कुछ नहीं था। जब मैं पहली बार गया हूँ, जब मैं इतना परेशान था, अचानक से एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि बच्चे चिंता मत कर, एक बार मेरे धाम आ जा। आपके मैसेज आया था? हाँ, इंस्टाग्राम पे रील आती है। अच्छा, रील आती है। एक मैसेज पॉपअप, 1 दिन 2 दिन पहले, कोई प्लान नहीं था। मैं उठता हूँ, आप रील देख के, हाँ, और पहुंच जाता हूँ। और जब से गया जिंदगी बदल गई है। आप हम लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर सुकून उन्हें चाहिए, भगवान में, भक्ति में, सुकून किसी में नहीं, किसी पर्सन में नहीं है। आप डिपेंड मत हो किसी पे, आप भगवान पे सब छोड़ दो, देख लेना, अच्छा ना हो जाए तो बताना। आप छोड़ दो, कह दो कि जो करना है तुम करो, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, आप ही हो, सब छोड़ रहा हूँ। आपने मुझे धरती पे जन्म दिया है, अब आप पालो मुझे,
और आपका हक है ये मांगने का भगवान से, उन्होंने किया है तो आपको सब कुछ सही करके देंगे। मेरा हुआ है और मैं तो इसका साक्षात उदाहरण हूँ, और आप करके देखो, लड़ो भगवान से। अरे यार भगवान तुम्हारे लड़ो, मैं सही बताऊं, लड़ो, लड़ाई भी कर ले, कर लो, झगड़ा कर लो, नाराज हो जाओ। हाँ ओके, वो नाराज हो गए। कब माँ कभी अपने बच्चे से रूठती है, बाप अपने बच्चे से रूठता है, हम माँ बाप से लड़ाई नहीं, वो भी हमारे माँ बाप है ना, तो बात खत्म है। सही बात है। तो आप हमेशा जिस भगवान को मानते हो जाओ बस। और इसी के साथ साथ हम भी एक बड़ा स्पेस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं कह रहा हूँ कर लीजिए। मेहनत कोई कर रहा है तो उसका साथ दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से इसका मोटिवेशन बढ़ेगा। आप इसको पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसको सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब ये चाहिए। आप इसको दोगे, इसकी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, हो सकता है किसी का फायदा हो जाए। इस आपकी एक सब्सक्राइब करने से ना आपका कुछ घटेगा नहीं, आपका बढ़ेगा, लेकिन हमें हिम्मत मिलेगी। तो इसीलिए प्लीज इसको सपोर्ट करिए। मैं हमेशा कर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसका जो एना फाउंडेशन है ना उसको जरूर सपोर्ट करिए। ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है, मतलब मैं जो चीज सोचता था इसने वो कर दिया है, तो मैं जितना हो सकेगा इसका साथ दूंगा, लेकिन आप लोग भी प्लीज दीजिए बस। थैंक यू सो मच।